ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मेरा जो किताब है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ये प्रिंट हो चुका है। फ्लिपकार्ट में मिल भी रहा है, लेकिन मेरा यहाँ आपसे आग्रह है कि आप मार्च के बाद खरीदिएगा। फरवरी के बाद अगर खरीदिएगा, जब ज़्यादा प्रिंट शायद अवेलेबल नहीं है तो कभी कभी शायद मिलने में दिक्कत हो सकता है। सो इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किताब के तहत जैसे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या चिकित्सा ज्योतिष के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और बना रहा हूँ, अंग्रेजी या मेरा लोकल लैंग्वेज उड़िया में। उस तरह हिंदी में भी बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बोलने के बावजूद भी जो हिंदी समझने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी वीडियो नहीं देखते हैं, और जो अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं वो हिंदी वीडियो नहीं देखते हैं। जबकि मेरा हमेशा ये आग्रह रहेगा कि दोनों भाषा को समझिए, दो ही है भाषा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो चलिए 15-16 भाषा उनको आ रहा था, पढ़ना लिखना भी, तो आपके लिए सहज रहेगा समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ज़्यादा किताब पढ़ सकते हैं, आपका ही ज्ञान का वर्धन होगा। ये भी बता दूं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेरे पास आइए कि आपका क्या क्या अगर कुछ रोग हो रहा है, अगर आप किसी भी रोग से परेशान हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, मैं हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहा हूँ। लेकिन जातक में ये भी पता चल सकता है कि इस जीवन में आप कौन कौन से रोग से पीड़ित रहेंगे और कौन सा योग आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है और कौन सा नहीं, ये बताया जा सकता है बेशक। और यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आपका जो रोग है उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए आप बेशक MBBS, MD और DM जो डॉक्टर हैं या कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर है उनके पास बेशक जाइए। मेरे पास आने का कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि हम आपका रोग को अच्छा कर देंगे और या आपको रोग मुक्त कर देंगे। चलिए, आज का जो विषय है वो है उच्च रक्तचाप, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मान के चलिए लो ब्लड प्रेशर के ऊपर अगर हो सके तो थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है या उच्च रक्तचाप जैसे रोग आप जातक में कैसे देखें। रक्त को समझिए। रक्त जो अपना शरीर में प्रवाह कर रहा है उसका कारक है चंद्रमा। आप किताब उठा के देख लीजिए, चंद्रमा ही मिलेगा आपको। और एक स्रोत का विषय आपको बता रहा हूं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है स्नातकोत्तर ह्यूमन बायोलॉजी या ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में किया हूँ, इसलिए मैंने ब्लड सेंट्रीफ्यूजन भी किया हुआ है मन वाले टेक्निक से। अगर ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूजन करेंगे या ब्लड को लेके आप अगर उसको सिंथेसिस करेंगे तो आपको 3 चीज़ मिलेगा। एक मिलेगा कि रेड ब्लड जो हमारा हेमोग्लोबिन है, एक मिलेगा वाइट ब्लड जो आपका इम्यूनिटी है, और ज़्यादातर मिलेगा प्लाज्मा जो ब्लड का वाटर है। देखा जाए तो जो ब्लड का जो वाटर है वो है चंद्रमा, जो हेमोग्लोबिन साइड है वो है मंगल, और जो श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, प्लेटलेट भी ले लीजिए जिससे आपको डेंगू वगैरह होता है, वो होता है सूर्य, जहाँ पे आपका रोग प्रतिशोधक शक्ति के बात आता है वो सूर्य आता है वहाँ पे। लेकिन चलिए, मोटा मोटी आप रक्त को जो प्रवाह कर रहा है उसको चंद्रमा के साथ
उस चंद्रमा उसको दर्शाता है। और जो आपका हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है, तो उसका मंगल दर्शाता है। क्षमा कीजिएगा, मैं इसका हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि किताब मेरा अंग्रेजी में है और ये सब मेडिकल टर्म है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं अंग्रेजी में ही बोल, हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा तो कुछ गलत संदेश ना पहुँच जाए आपके सम्मुख। तो जातक में चंद्रमा अगर खराब है तो ये पहला इंडिकेशन हो गया आपका रक्तचाप का। यहाँ पे मैं उच्च रक्तचाप की बात कर रहा हूँ, पहले से ही बता दे रहा हूँ। आपका तनाव लगा रहेगा। वहीं मैं बोल चुका हूँ, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, या चंद्रमा शनि के साथ भी है, तो आपको तनाव लगा रहेगा। हालांकि शनि का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आपको पुनर्पु योग दिलाता है, जिसमें आप अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो शनि और चंद्रमा होते हैं। और केतु और चंद्रमा जो है वो आपको इंट्रोवर्ट बना देता है। राहु चंद्रमा जो है वो आपको डर दे देता है, दिमाग में कुछ आप पागल सा सोचते हो। तो ये तो हो गया आपका अंशिलारी कारक। इसको छोड़कर अगर सिर्फ चंद्रमा भी छठवा, 12वां या छठवा या 12वां के नवांश, छठवें के साथ या 12वें स्वामी के साथ, अष्टम के साथ भी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ अष्टम के स्वामी के साथ भी, क्योंकि अष्टम से हम जो रोग है जो बहुत देरी तक चलता है उसे देखते हैं। जहाँ पे मैं कैंसर बोल रहा हूँ वहाँ पे मैं द्वादश भाव का स्वामी, कर्क रोग के लिए द्वादश भाव का स्वामी को ज़्यादा फोकस करूँगा, कि वो जानलेवा हो सकता है। कुछ रोग हैं जो आपको सारा जीवन रहेंगे लेकिन जानलेवा नहीं होंगे, वो है अष्टम भाव। कुछ रोग हैं वो आपको होंगे फिर छूट जाएंगे, बस अष्टम भाव। सो अष्टम भाव का स्वामी या चंद्रमा भी अष्टम में हो, चलो इसमें शनि से दुष्ट हो गया तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, ब्लड प्रेशर होने का आपका चांस है। जरूरी नहीं वहाँ की उच्च का चंद्रमा, वहीं में उच्च का चंद्रमा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसका स्वामी अगर उच्च का हो, या केंद्र की नवांश या धर्म त्रिकोण के नवांश में चंद्रमा गया हो नवांश कुंडली में, तो फिर डरने का इतना ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखा गया है कि अगर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में पीड़ित है तो नवांश भी कहीं ना कहीं वही सोचाता है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इतना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन ऐसे कुछ अगर संजोग बन रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर होगा। यहाँ पे आपको यह भी बता दे रहा हूँ कि जो कम रक्तचाप है उसके लिए जो प्लैनेट, क्या बोलते हैं उसको, लो ब्लड प्रेशर, उसके लिए जो प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल है वो है मंगल। अगर मंगल जातक में नीच का है, सड़बली नहीं है, बेसिकली सड़बली बोलूँगा, अगर मंगल के अंदर जितना उसका बल होना चाहिए उतना है तो कोई तकलीफ नहीं, उससे कम है काफ़ी, तो आपको हीमोग्लोबिन का कम आपके शरीर में देखा जाएगा। हालांकि इससे आपका प्लेटलेट वगैरह में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहेगा। आप यहाँ पे और एक अच्छा लॉजिक समझिए, औरतों में थोड़ा जो वायलेंस है वो इतना नहीं है, हीमोग्लोबिन भी कम है उनका। मंगल राग का कारक है, गुस्सा का कारक है, औरतों में इतना नहीं है, स्त्रियों में उनका हीमोग्लोबिन भी कम है। अब देखें में जो बहुत अग्रेसिव होगा वो खेल कूद में है या फोर्स, पुलिस फोर्स या आर्म फोर्स में है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा।
बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन हाई ब्लड प्रेशर, कम हीमोग्लोबिन लो ब्लड प्रेशर। हालाँकि बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमेशा हाई ब्लड प्रेशर नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको ह्यूमन बायोलॉजी समझना पड़ेगा एक तरफ से, दूसरे तरफ से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे एक रोग, जिसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, कैसे एक रोग कैसे काम करता है शरीर में। हालाँकि इतना भी नहीं जानना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो चंद्रमा मन का कारक है, अगर वो पीड़ित है तो आपका अंदर छोटा-छोटा स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा और वो ब्लड प्रेशर दे देगा। वहीं पे अगर चंद्रमा उच्च का है, अगर वो नक्षत्र में जहाँ पे बैठा है उसका स्वयं उच्च का है या अच्छा नवांश में है, तनाव रहने के बावजूद आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ब्लड प्रेशर है, सूर्य भी पीड़ित है, ब्लड प्रेशर हार्ट को अटैक कर सकता है। ब्लड प्रेशर है आपका लग्न का जो भाव है जिसे सिर देखा जाता है, वो पाप कर्तरी में है, या वहीं पे मंगल बैठा हुआ है, या मंगल का मंगल से दृष्ट है, हो सकता है कि आपका दिमाग में ब्लड क्लॉटेज कर सकता है। हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है, बहुत सारे चीज देखना पड़ता है, आप डरिए मत। लग्न में बैठा मंगल आपको बहुत गुस्सा वाला बनाएगा और हो सकता दिमाग में भी चोट देगा। वहीं पर अगर ब्लड प्रेशर है तो मंगल या सूर्य को देख लेना चाहिए कि ये दिमाग में क्लॉटेज करेगा या आपके हार्ट में, क्या बोलते हैं, दिल में हार्ट स्ट्रोक करेगा। अगर इससे कुछ नहीं तो आपको सारा जीवन ब्लड प्रेशर रहेगा, ना ही आपको हार्ट अटैक होगा, ना ही आपको ब्रेन हेमोरेज। देखिए, आप तो रोग तो देख लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर वो सब प्लैनेट से देखना पड़ेगा। एक अच्छा चीज है सर्वार्थ चिंतामणि के ग्रंथ में जो पहले लिखा गया था हिंदू ज्योतिष में, चिकित्सा ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको आज के दौर में बोल रहे हैं, जहाँ पे हमें पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा रोग कितना सीरियस हो सकता है। बस उतना है। ट्रीटमेंट के लिए आप कृपया जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बाबू हैं, उनके पास जाइए। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लोग फिर कमेंट कर लेंगे, सर आप तो डॉक्टर बन गए, आप ही तो रोग क्योर कर दोगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्यों, यहाँ के जैसे होता है कि आप कुछ अच्छा करो तो वो आपको जितना अच्छा ही नहीं मिलता, बुराई करने के लिए बहुत है। चलिए, और एक चीज़ भी बता देता हूँ कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडी है या उपचार है, वो हमेशा रत्न उपरत्न या रुद्राक्ष से सीमित है। अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो कोई भी रुद्राक्ष धारण कीजिए और रुद्राक्ष से पानी पीजिए। चलिए, रुद्राक्ष पानी तो आयुर्वेदिक के अंदर आ जाता है और मैं आयुर्वेद वाला नहीं हूँ। अब से रुद्राक्ष धारण कीजिए, कोई भी रुद्राक्ष, पंचमुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में धारण कीजिएगा। 1 5 मुखी काम नहीं देगा, कम से कम 5 5 मुखी, 6 6 मुखी, 7 7 मुखी धारण करिएगा तो ब्लड प्रेशर आपका कम रहेगा। तनाव कम करने के लिए बहुत सारे क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल या उपरत्न बोलते हैं, आप पहन सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मून स्टोन पहन लीजिए, बिल्कुल मत पहनिएगा। मून स्टोन पहनने से चंद्रमा एक्टिव हो जाता है। उन लोगों को दिया जाता है जो जिनका इमोशन नहीं है। आप हाउलाइट पहन सकते हैं जिससे आपका इमोशनल कंट्रोल हो सकता है। सनस्टोन भी कुछ हद तक पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष रक्तचाप के लिए, यहाँ पे उच्च रक्तचाप के बारे में बोल रहा हूँ, पहनिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो एक अच्छा क्रिस्टल उसके लिए काम करता है जिसको बोलते हैं हेमाटाइट और ब्लड स्टोन। हेमाटाइट आयरन है और ब्लड स्टोन हीमोग्लोबिन है। इसका पानी भी आप पी सकते हैं। तो हेमाटाइट और ब्लड स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष में अगर बोलूँ तो 9 मुखी स्त्रियों के लिए या 11 मुखी
पुरुषों के लिए पहन सकते हैं अगर लो ब्लड प्रेशर या क्या निम्न रक्तचाप अगर उसको बोलते होंगे उसके लिए। फिर बता दे रहा हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आपको ये पता चलेगा कि इस जन्म में आपको कौन कौन सा रोग हो सकता है, कौन कौन सा जो मारक भी हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी कुछ कुछ उपचार इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए जस्ट एक कंट्रोल है। अगर मैं देख रहा हूँ कि आपका फ्यूचर में ब्लड प्रेशर होने का चांस है तो अभी से मैं आपको रुद्राक्ष बोल दूंगा, जरूर इतना अग्रेसिव नहीं होगा, ये तो है। हाँ, वो अलग बात है अगर आपका ब्लड प्रेशर ही आपको मारने वाला हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे अगर एवरेज ब्लड प्रेशर है तो रुद्राक्ष अभी से मैं दे सकता हूँ। अगर आपके राहु के साथ चंद्रमा के साथ फोबिया हो रहा है तो मैं आपको गोल्डन बोलते हैं आयरन पायरेट दे सकता हूँ जो आपका दिमाग में सोचने में क्लैरिटी लाएगा, या एमेथिस्ट भी दे सकता हूँ। तो ये जो है ये थोड़ा बहुत एनर्जी हीलिंग में आता है, लेकिन आपका जो रोग होगा वो होगा ही होगा, और उसके लिए आप कृपया डॉक्टर के पास जाइए। मैं तो हमेशा ये भगवान के पास प्रार्थना करूंगा कि आप सुस्त रहिए, निरोग रहिए, लेकिन अगर आपके पास देह है तो रोग भी आएगा। वो जातक से बताना ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है और कुछ नहीं। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर कंसल्टेशन चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने आप खुद ज्योतिष मत बन जाइएगा, या मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखकर आप खुद अपने चार्ट को जज मत कीजिएगा, खुद अपने जन्म कुंडली को मत देखिएगा कि सर बोले थे मेरा तो ये चंद्र मंगल हो गया तो मैं तो, वैसे कृपया मत कीजिएगा। किसी भी ज्योतिष के आप जातक को दिखा लीजिए और उसके बाद अगर हो सके तो उपचार कर लीजिएगा, लेकिन अपने आप से नहीं, खुद से नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपको सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।